अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, कल हमने इसको पढ़ा था, हमने बेसिस पढ़ी थी क्लासिफिकेशन की और हमने क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन किया था। उसके बाद हमने कुछ स्पीशीज़ कंसेप्ट की बात की थी कि स्पीशीज़ क्या होती हैं और हमने उसको कैटेगराइज किया था कि स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और सेकंड लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं हम इसको किस किस लेवल के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक्चुअली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ को कंप्लीट स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है। जब हम उसको लेवल पे ऊपर स्टडी करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए क्या होती हैं, आसानियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लिविंग थिंग्स को हम उनके लेवल बनाते हैं, किस किस लेवल पे वो स्टडी किया जाता है। या हम इकोसिस्टम के अंदर देयर आर डिफरेंट लेवल्स, उनके अंदर हम लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आपको पता है कि क्लासिफिकेशन हम करते ही इसीलिए हैं कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर क्या करें, डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। ये पिछले लेक्चर में डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस लेक्चर्स के अंदर हम जस्ट किसकी तरफ जाएंगे, लेवल्स की तरफ। किस किस लेवल को आज हम स्टडी करेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किंगडम क्या होता है। तो तकरीबन पुराने वक्तों से ही हम सिंस द लॉन्ग टाइम ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, मतलब पुराने वक्तों से, जो पुराना एंशिएंट टाइम था, पुराने वक्त था, उसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को दो ही ग्रुप्स के अंदर क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। वो जो दो ग्रुप्स थे, एक का हम कह रहे थे किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। अब इनके दरमियान किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे बेसिकली, तो हम कहते हैं कि ये किसकी बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। किसके ऊपर, सेल वॉल के करैक्टर्स की बेस के ऊपर हम इसको बेसिकली क्या कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे। तो किंगडम प्लांटी प्लांट्स, जो आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपनी खुराक को खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और उसके बाद प्लांट सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। और एनिमल सेल्स, आपको पता है एनिमल्स क्या होते हैं कि जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो अपनी खुराक खुद ना बना सकें, उनको कहते हैं हम हेट्रोट्रॉफ। और वो कंज्यूमर होते हैं, क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। फूड को किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से। इट्स मीन प्लांट क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे और प्रोड्यूसर्स होंगे। और एनिमल्स क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ होंगे और क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली हम सेल वॉल की डिफरेंस के ऊपर इसको दो बड़े ग्रुप्स के अंदर, दो बड़े किंगडम्स के अंदर हम इनको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अब इस किंगडम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसके अंदर, फाइला। ठीक है, किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, किंगडम एक बड़ी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल हमारा कंट्री है, तो ये एक मुल्क जो है एक बड़ी कैटेगरी है। हम इसको ऐसे एग्जांपल अगर ले लें, तो कंट्री के अंदर क्या होंगे, प्रोविंस, सूबे होंगे। अब सूबे के अंदर क्या होंगे, जिले, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होती हैं, तहसीलें होती हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि किंगडम एक बड़ा लेवल है। इस तरह हम उसको छोटे लेवल पे डिवाइड करते हैं, विच इज़ फाइला। फाइला को क्लास, क्लास को ऑर्डर, ऑर्डर को फैमिलीज, फैमिलीज को जीनस एंड जीनस को स्पीशीज। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो फाइला जो होता है, ये किंगडम फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइला। अब इसमें जो फाइलम का वर्ड यूज करते हैं या फाइला का वर्ड यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर द एनिमल्स, जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन अगर हम इस फाइला को प्लांट के लिए पढ़ें, अगर हम इसको प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, किंगडम डिवाइड होता है डिवीजन के अंदर। प्लांट के लिए या बॉटनी वाले हजरात जो होते हैं, या बॉटनी वाले जो लोग होते हैं, वो इसको डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिवीजन। तो इट इज डिवीजन फॉर प्लांट, फंजाई एंड एल्गी। इनके लिए कौन सा यूज किया जाता है, बेसिकली डिवीजन्स के का वर्ड हम यूज करते हैं। और एनिमल के लिए हम फाइलम का वर्ड यूज करते हैं क्लासिफिकेशन करने के। अब फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस। ठीक है, फर्दर फाइलम किस में डिवाइड होते हैं, क्लासेस के अंदर। वो क्लासेस कंटेन द रिलेटिव ऑर्डर। अब क्लासेस के अंदर क्या मौजूद होगा, ऑर्डर। ठीक है, जो आपस में मिलते जुलते होते हैं। ऑर्डर के ऑर्डर के पास क्या होगा, फैमिलीज। क्या होगा, फैमिलीज। तो कंप्राइजेज ऑफ द फैमिलीज, ऑर्डर कंप्राइजेज ऑफ फैमिलीज। एंड फैमिलीज जो होती हैं, इनके पास क्या होता है, रिलेटेड जेनरा होते हैं। क्या होते हैं,
जेनरा, मतलब फैमिलीज कंप्राइजेज ऑफ द जेनरा, ठीक है। और जेनरा जो होते हैं ये कंप्राइजेज ऑफ वन और मोर स्पीशीज, मतलब एक जीनस के पास एक से ज़्यादा क्या हो सकती हैं, स्पीशीज मौजूद हो सकती हैं। तो फैमिलीज के पास ये जीनस और जीनस के पास क्या है, स्पीशीज। अब अगर स्पीशीज को देखें तो स्पीशीज के लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, या इसको लिए हम इसको कहते हैं हम, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन के लिए सबसे जो सिंपलेस्ट और बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्पीशीज है। स्पीशीज को हम पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। हम कहते हैं कि इन पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में क्या कर सकें, रिप्रोडक्शन कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें। दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, दो बातें बताई थी। एक मैंने कहा था कि स्पीशीज के लिए पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि स्पीशीज जो हैं एक तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो सब ग्रुप से, मतलब रिप्रोडक्शन सिर्फ सेम स्पीशीज आपस में कर सकें, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो स्पीशीज हैं ये एक्चुअली जो बच्चे प्रोड्यूस करें वो उन जैसे हों और एज वेल एज उनके अंदर एबिलिटी ये हो कि वो बच्चे पैदा करने के काबिल हों। इसलिए हम कहते हैं कि स्पीशीज क्या हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑल सच ग्रुप्स, एज वेल एज हम कहते हैं ये पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स होते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पीशीज जो होती है बेसिक यूनिट होती है किसकी जी, क्लासिफिकेशन की। अगर हम इसको कन्वर्सली स्पीक करें, कन्वर्सली से मतलब अगर इसका हम उलट चलें तो स्पीशीज बेसिक यूनिट है, इट्स मीन देखिए बुनियादी यूनिट है, तो स्पीशीज मिलेंगी तो क्या बनेगा, जीनस, जीनस से क्या बनता है, फैमिलीज, फैमिलीज से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लासेस, क्लासेस से फाइला, फाइला से किंगडम। तो किंगडम एक हायर लेवल है, हायर कैटेगरी है, और हायर कैटेगरी को हम टैक्सन का वर्ड यूज करते हैं, टक्सा है, क्या है, एक टक्सा। तो हम अगर जनरल से नीचे स्पीशीज की तरफ आए तो जनरल एक जनरल क्या है, हम अगर किंगडम को लें तो किंगडम एक जनरल बात है, ठीक है। अगर हम स्पीशीज किंगडम से स्पीशीज तरफ, स्पीशीज स्पेसिफिक तरफ हम जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हम कहते हैं ये एक स्टूडेंट है, क्या है, एक स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक जनरल सी बात है, हमें ये नहीं पता कि कहाँ का स्टूडेंट है। अगर मैं कहूँ कि ये जो स्टूडेंट है ये उबैदुल्लाह कॉलेज का स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम किस तरफ आगे, थोड़ा सा स्पेसिफिक तरफ आगे। अब उबैदुल्लाह कॉलेज का ये किस क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, थोड़ा सा हम और स्पेसिफिक तरफ आगे। अगर मैं कहूँगी इंटरमीडिएट के अंदर ये प्री मेडिकल का स्टूडेंट है या प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, थोड़ा सा हम और किस तरफ, स्पेसिफिक तरफ आगे। अगर मैं ये कहूँ कि इस प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के अंदर किस क्लास का है, ये M1 का है, ये M2 का है, ये E1 का है, ये E2 का। तो देखिए हम एक जब वो E1 का है या M1 का है तो हम एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आ गए। तो हम इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्पीशी है ये क्या है, एक बेसिक यूनिट है। इससे हम चलते जाएंगे तो हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं। मतलब स्पीशी क्या है, एक स्पेसिफिक है, ठीक है। इससे स्पीशीज मिलेंगी तो जीनस, जीनस से फैमिलीज बनती हैं, फैमिलीज से ऑर्डर्स बनते हैं, ऑर्डर से क्लासेस, क्लासेस से फाइला, एंड फाइला से किंगडम। तो किंगडम इज हायर लेवल एंड स्पीशीज इज लोअर लेवल। और स्पीशीज इसलिए इसका यूज करते हैं, इट इज स्पेसिफिक। ये बात लिखी हुई है देखें आपकी बुक के अंदर कि कन्वर्सली स्पीकिंग, अगर हम इसको उल्ट बोलें, उल्ट लिखें तो हम ये कह सकते हैं, कन्वर्स अगर बात करें हम इसके, तो स्मॉलर ग्रुप्स आर ग्रुप्ड इनटू लार्जर ग्रुप्स। मतलब स्मॉलर ग्रुप मिलते हैं तो हमारे पास कौन सा ग्रुप बनता है, लार्जर ग्रुप बनता है। इट इज मोर इंक्लूसिव कैटेगरी। अब जो लार्जर ग्रुप होगा उसकी कौन सी कैटेगरी है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है कि वो अपने अंदर सारे के सारे छोटे ग्रुप्स को क्या कर सके, इंक्लूड कर सके। तो व्हाट इज इंक्लूसिव कैटेगरी, कि ये उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए लार्जर ग्रुप के पास कि वो अपने अंदर सारे के सारे छोटे ग्रुप्स को क्या कर सके, इंक्लूड कर सके, शामिल कर सके। तो हम कहते हैं ये उसकी कौन सी कैटेगरी है, कौन सी क्वालिटी है, कौन सी कैटेगरी, इंक्लूसिव कैटेगरी है, ठीक है। देखिए इसकी मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। हम एक क्लास
एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम क्लास बनाएं या कॉलेज के अंदर क्लास बनाएं, तो हम अगर ये कर दें कि उसके अंदर एक जस्ट हम ये कहें कि उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं हम A+ वाले बिठाते हैं, जस्ट जिनका A+ ग्रेड है, ठीक है। एक तो ये हम क्राइटेरिया रख लें, क्योंकि जितना हम क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया को सख्त करते होते हैं उतनी अच्छी क्लासिफिकेशन होती है। तो हमारी बहुत अच्छी क्लास बन जाएगी, सारे के सारे हमने A+ वाले स्टूडेंट अगर रख दिए। लेकिन अगर मैं एक कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज के अंदर तो सारे स्टूडेंट्स आएंगे, वहां पे C ग्रेड वाले भी आएंगे, वहां पे B ग्रेड वाले भी आएंगे, वहां पे A वाले भी आएंगे, वहां A+ वाले भी आएंगे, B+ वाले भी आएंगे। तो इस तरह हम कहते हैं कि कॉलेज एक इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव सारे के सारे स्टूडेंट्स को अपने अंदर क्या करता है, इंक्लूड करता है, इंक्लूसिव करता है बेसिकली। तो इट इज इंक्लूसिव कैटेगरी जिसके अंदर सारे के सारे ग्रुप्स क्या किए जाए, शामिल किए जाए। इट शुड बी नोटेड दैट ईच कैटेगरी इज मोर जनरल देन ऑर्डर बिलो, मतलब हर कैटेगरी हम स्पीशीज से अगर ऊपर चलते जाएं तो स्पीशीज ये तो इससे जनरल आ जाएगा, जेनस, जेनस से फैमिली जनरल आ जाएंगी, इसके अंदर ऑर्डर और जनरल हो जाते हैं। इधर आए तो स्पेसिफिक, और अगर स्पीशीज से हम ऊपर चलते जाएं तो क्या हो जाएगा, जनरल। देन एंड हैज इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। देखिए हम कह रहे हैं कि जो छोटे ग्रुप्स हैं बेसिकली वो मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं कि हम अगर हमारे पास छोटे ग्रुप मिलके बड़ा ग्रुप बनाएं तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, बड़े ग्रुप की इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, जो छोटे सारे ग्रुप्स को अपने अंदर क्या करे, इंक्लूड कर ले बेसिकली। तो द मेंबर ऑफ द लोअर कैटेगरीज मोर स्पेसिफिक रिजेंबल वन अनदर मोर देन हायर टैक्सॉन या हायर कैटेगरीज, मतलब जितने लोअर मेंबर्स होंगे, अगर हम एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं या हम हायर से लोअर लेवल की तरफ जाते हैं, तो जितना हम नीचे जाते जाएंगे स्पेसिफिक की तरफ जाते जाएंगे तो वो एनिमल जो होंगे मोर रिजेंबल करेंगे आपस में। फॉर एग्जांपल देखें इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पीशीज, जेनस एंड फैमिली ये ज़्यादा आपस में रिजेंबल करते हैं एज कम्पेयर टू स्पीशीज, फाइलम एंड क्लास। ये इतना ज़्यादा, मतलब अगर आपको MCQ आ जाए कभी कि मोस्ट क्लोजली रिलेटेड, उसमें उसने 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको अगर आ जाए किंगडम, फाइलम, क्लास, स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, स्पीशीज, जीनस, क्लास, तो जो सबसे क्लोजली मैंने डिस्कस किए वो मैंने किए किंगडम, फाइलम, क्लास। तो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड कौन से हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास। इस तरह अगर इनमें से कोई आपस में रिलेटेड क्लोजली दिए हुए हैं तो वो क्या होंगे, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं कि जो जितने इंडिविजुअल लोअर कैटेगरी के होते हैं, लोअर से हम हायर की तरफ चलते जाएं तो वो इंडिविजुअल आपस में क्या होते हैं, मोर स्पेसिफिक होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, स्पेसिफिक। तो ये टैक्सॉन का वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी कैटेगरी के लिए। तो जितने इंडिविजुअल आपस में रिजेंबल करेंगे लोअर कैटेगरी के, वो उतने आपस में क्या होते हैं, रिजेंबल कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं एज कम्पेयर टू हायर कैटेगरी। तो अब इसको हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बेस के ऊपर एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते होते हैं। क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल नंबर, देखिए हम कहते हैं अगर हम किंगडम को देखें तो किंगडम एक जनरल, हम जनरल से हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो किंगडम क्या है, एक हायर लेवल है, तो इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगे, ज्यादा। क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसमें मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये हायरार्की किसी और के बेस पर बनाई जा सकती है, लेकिन अगर हम ज्यादा देखें तो हम कहते हैं यहाँ पे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बेस के ऊपर बना रहे हैं। तो हम क्लासिफिकेशन की एक हायरार्की बना रहे हैं, एक तुकून बना रहे हैं, उसे कहते हैं हम हायरार्की। जिसके इंडिविजुअल सबसे ज्यादा है तो उसको हम थोड़ा सा वाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के क्या है, सबसे ज्यादा। फिर इसके देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो सबसे अगर हम देखें तो कम किसके हैं, स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेस। तो मोर किसके ऊपर है, मोर कहते हैं हम किंगडम के पास सबसे ज्यादा है, और कम से कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसके पास है, स्पीशीज के पास। अब अगर हम यहाँ से अगर कन्वर्सली चलते जाएं तो जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएं तो इसमें कम है, इसमें क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा।
या इसमें अगर ऊपर से हम आए तो किंगडम के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हैं, सबसे ज्यादा, इसमें कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, और स्पीशीज में सबसे कम। तो अगर हम लोअर लेवल से हायर लेवल तरफ चलते जाएं तो हम कहते हैं ज्यादा हो रहे हैं, और हायर से लोअर तरफ आ जाए हम कहते हैं इंडिविजुअल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और इसको किसकी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं बेसिकली। इस तरह ये मोस्ट क्लोज रिलेटेड होंगे आपस में, जो जितने क्लोजली होंगे वो आपस में क्या होते हैं, उतने रिजेंबल कर रहे होते हैं और आपस में क्या कर रहे होते हैं, रिलेटेड कर रहे होते हैं। इसको हम एक हायरार्की की फॉर्म में देखते हैं। ये एक हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है कॉर्न की। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर आ जाता होता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, या ऐसे भी आ सकता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की ऑफ द कॉर्न। कॉर्न जो इसको कहते हैं, मकई को कहते हैं बेसिकली, हम इसकी हायरार्की बताएं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। ठीक है, तो आपको पता है कॉर्न क्या है, एक प्लांट है। क्या है, एक प्लांट आ गया। तो इसका किंगडम कौन सा होगा, प्लांटी। ठीक है, ये एक हायर लेवल है। उसके बाद अब प्लांटी के अंदर तो बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, किंगडम प्लांटी है, एक प्लांटी के अंदर बहुत ज्यादा प्लांट आ जाएंगे। उसके बाद डिवीजन ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्योफाइटा से मुराद जिसके अंदर क्या होंगे, एंथोफाइटा ट्रैक्योफाइटा कहते हैं, जिसके अंदर क्या वास्कुलर बंडल्स होंगे। अगर वास्कुलर बंडल वाले बहुत सारे पौधे होते हैं तो ये एक जनरल बात हो रही है। इसके अंदर हम स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं बेसिकली। क्लास एंजियोस्पर्मी, फूल वाले पौधे जिनके पास क्या हो, फूल की तरह हो। पोइलीज, ऑर्डर इसका क्या हो गया, पोइलीज। पोइलीज कहते हैं मोनोकाट हो गया। तो देखिए हम प्लांट से चले थे और कहां पे पहुंच गए, मोनोकाट के ऊपर पहुंच गए। हम एक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं, जनरल से स्पेसिफिक तरफ। मोनोकाट हो गया। मोनोकाट के बाद हम कहते हैं ये पोएसी फैमिली होती है, घास की तरह। किस तरह गई, घास वाली फैमिली। ठीक है, और उसके बाद जीनस हम कहते हैं इसका जी होता है, उसके अंदर डिफरेंट आर्डर होता है, तकरीबन 5 आर्डर होते हैं उसके, 5 स्पीशीज होती हैं जी की। तो हम कहते हैं इसके आगे स्पीशी क्या है, मेज है। तो देखिए हम इसके अंदर हम जनरल बात कर रहे हैं और इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक बात करें। तो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। या अगर हम इसको कन्वर्सली स्पीक करें तो कन्वर्सली कैसे स्पीक कर सकते हैं आप, कि स्पीशीज मिलेंगी तो क्या बनाएगा, जीनस। ठीक है, अब देखिए स्पीशीज कम से कम होंगी, जीनस पे जाएंगे थोड़े से ज्यादा हो जाएंगी, जीनस से हम फैमिली पे गए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, ज्यादा होती गई। आर्डर के बाद क्लास, क्लास से डिवीजन के बाद क्या, किंगडम। तो किंगडम देखिए एक जनरल बात होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी एग्जाम्पल मैंने डिस्कस की, कि एक स्टूडेंट है या कॉलेज है। स्टूडेंट कहाँ पे पढ़ता है, कॉलेज के अंदर पढ़ता है। अब कौन सा कॉलेज है, स्टूडेंट देखिए जनरल बात, हमें नहीं पता कि वो कौन से कॉलेज में पढ़ता है, हमें ये नहीं पता कि वो किस क्लास में पढ़ता है। तो स्टूडेंट किस में पढ़ता है, कॉलेज के अंदर पढ़ता है। कौन सा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, हम देखिए जनरल से किस तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। हम कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर किस क्लास में पढ़ता है, हम कहते हैं इंटरमीडिएट में, वो इंटरमीडिएट में पढ़ता है। ठीक है जी, इंटरमीडिएट में पढ़ता है। इंटरमीडिएट की किस सेक्शन के अंदर पढ़ता है, प्री मेडिकल में है या प्री इंजीनियरिंग के अंदर है, तो हम कहते हैं प्री मेडिकल में है। प्री मेडिकल के अंदर किस सेक्शन में बैठता है, तो वो M1 में है, M2 में है, M3 के अंदर है। तो देखिए हम एक जनरल लेवल से स्पेसिफिक की तरफ गए। तो जनरल के अंदर हम अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमेशा किंगडम लेवल पे अपन नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन हम स्पीशी की तरफ आए तो क्या होंगे, कम होंगे। तो ये हम किसकी फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करते होते हैं, हायरार्की। यहाँ भी मैंने ये डिस्कस किया कि स्पीशीज से अगर चले हम किंगडम की तरफ, और किंगडम से अगर हम किसकी तरफ आए, स्पीशीज की तरफ आए, तो हमेशा यहाँ से ऊपर चलते जाएंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और यहाँ से नीचे अगर आते जाएंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका ये टॉपिक था आज का, विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने इसमें डिस्कस किए। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे विच इज़ नॉमेनक्लेचर। अल्लाह हाफिज़।